CBSE क्लास 10 एक्सरसाइज 14.2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड को हम सिंबल के रूप में जेड बोलते हैं। जेड मतलब मोड फाइंड करना। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी मोड फाइंड करना बताया था। आज हम वापस से मोड फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लाइफ टाइम्स दे रखा है। लाइफ टाइम्स इन आवर्स दे रखा है, 0 से 20, 20 to 40 ये दे रखा है। इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ठीक है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स का मतलब हो गया आपको मोड लाइफ टाइम्स फाइंड करनी है। मॉडल लाइफ टाइम्स का मतलब मोड फाइंड करना है ऑफ द कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स का आपको मॉडल लाइफ टाइम्स फाइंड करना है। देखो किस तरीके से करते हैं। इन फर्स्ट है हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे और क्लास इंटरवल के बाद में अपन फाइंड करेंगे। चलो फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे क्लास इंटरवल, ये से 20, 20 से 40। तो बिल्कुल अच्छे से करना आपको, ये आपने बना दिया। इसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 और 29 ये हो गई। मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी आपको मोड फाइंड करना हो, फाइंड आउट क्या फाइंड करना है आपको, मोड फाइंड करना है। MOD ब्रैकेट में लिख देना जेड और हेडिंग लगा देना। जब भी आपको मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। यहाँ पर अपन लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 61। तो ये आपने बॉक्स में कर दिया 61। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61। सो मोड क्लास मोड क्लास कौन सा हो गया, 60 से 80। तो इस मोड क्लास का मतलब क्या होता है कि जो आपका मोड फाइंड होगा वो इनके बीच में ही होगा। 60 और 80 के बीच में ही फाइंड होगा। जो मोड फाइंड करेंगे वो इसके बीच में ही आएगा। चलो मोड क्लास ये हो गया। तो ये एल की वैल्यू हो गई आपके पास में 60 हो गई। ये हो गई एल की वैल्यू, जो मोड क्लास की लोअर वैल्यू होती है, ठीक है, लोअर क्लास वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। ये होगी, ये एल की वैल्यू होगी। एच का मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का, सॉरी 20 का, ये हो गया। अब इसके बाद में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, आपने इस तरीके से कर लिया, ये बना लिया इस तरीके से, ये बना लिया। ये आएगी, यहाँ पर लिख दो 0, 1, 2। ये आपके पास में F0 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू और ये F2 की वैल्यू यहाँ पर लिख दो। F0 की वैल्यू हो गई 52 और F1 की वैल्यू हो गई 61 और F2 की वैल्यू हो गई 38। ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको फाइंड करना है। अब फॉर्मूला बनाना मैंने कल भी बताया था, वापस से देख लो दोबारा। यहाँ पर अपने को लिखना है मोड, ब्रैकेट में आप जेड लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। आपको यहाँ पर स्पेस देकर आपको लिखना है 10, इस तरीके से स्पेस देकर, और यहाँ पर लिख दो 102। ठीक है, यहाँ भी एफ लगा दो, ये भी एफ लगा दो, एफ सब में एफ एफ कर दो। तो ये F1 हो गया, F0, F1, F0, F2। माइनस का साइन कर दो और इसको ट्वाइस कर दो और ब्रैकेट्स में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो H की वैल्यू से और प्लस कर दो आप इसमें L। ये आपका मोड का फॉर्मूला बन गया। मुझे लगता है कि मोड के फॉर्मूले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z इक्वल टू L, L की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60, प्लस ब्रैकेट कर दो F1। देखो F1 की वैल्यू 61, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही, माइनस F0 की वैल्यू कौन सी होगी 52। 52 अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे F1 से, तो 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 और माइनस F2 की वैल्यू 38। ये आपके पास में हो गया। H की वैल्यू 20 है। चलो करते हैं सोल्व। Z इक्वल टू 60 प्लस, जब आप 61 में से 52 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 61, अब देखो इसको सोल्व करना बता रहा हूँ मैं आपको। ये 61 है, 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 122 आ गई। इसमें से माइनस करेंगे 51,
52, ये माइनस किया 70 आ गया, 70 में से माइनस करेंगे अगेन 38 माइनस करेंगे, अगेन 38 माइनस करेंगे, 32 बच गया। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिख दिया 32 मल्टीप्लाई 20। अब आप देखोगे कि ये 32 और 20 ये दोनों कट हो रहे हैं किससे, 4 से, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 देखो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे इसको, 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 45 है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, बच गया 5.0, 8 6 जा 48, 2 बच गया, पॉइंट लगाया वापस 0, 8 2 जा 16, 4 बच गया, और 8 5 जा 40। तो ये आपके पास में z इक्वल टू 60 प्लस, जब 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.625। अब ऐड करेंगे, 60 में प्लस करो 5 तो 65 आ गया, तो z इक्वल टू 65.625, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में आप क्या लिखोगे, जो आपको देखो ये दे रखा है ना, द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। सो द मॉडल lifetimes of the components is कितना आ गया 65.625। अब ये जो लाइफ टाइम्स है ये किस में दे रखा है, आवर्स में दे रखा है, तो आपको आवर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। बुक में आपको 62 पॉइंट के बाद में 62 भी दिया हुआ वो तो भी सही माना जाएगा आंसर, और इस 5 को रिमाइंड कर दोगे, हटा दोगे, यहाँ पर 3 कर दोगे, 6 3 कर दोगे तो भी आपका साइन सही माना जाएगा, और इसको पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लेते हो तो भी सही माना जाएगा, आपके सारे आंसर सही माने जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो जो 14.2 के जितने भी क्वेश्चन है, 2 के बाद में देखो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन है उनके आप मोड फाइंड करोगे, ठीक है। मुझे लगता है आप खुद फाइंड करोगे, और जो आंसर है वो आंसर शीट में से मैच करोगे, फिर भी नहीं आते हैं मेरे से पूछो। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।